इनका कोई महत्व नहीं है। बादल आए और आकर गए, इनका कोई महत्व नहीं। महत्व इसका है बादल ने क्या दिया। अष्टानिका पर्व आए और आकर गए, इनका कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि अष्टानिका महापर्व में हमारे लिए क्या मिला, इसका महत्व हुआ करता है। बहुत बार अष्टानिका पर्व मनाए, लेकिन मुझे इससे क्या प्राप्त हुआ, यह बात बहुत जरूरी है कि मुझे क्या प्राप्त होगा। मैंने बताया था ये सिद्ध चक्र छोटी मोटी भक्ति नहीं है। आप समझ लेते हो कि अरे कोई बात नहीं, ये तो प्रतिदिन हर बार होते हैं, तो छोटे में ले लिया। इस साल में 3 बार आए तो 3 बार भी भक्ति पूर्ण बनाना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा प्रमाण सागर जी महाराज जी के मुख से, यह कितने भी आपके घर में दुख दर्द क्लेश किसी भी प्रकार की बीमारी आदि चल रही हो तो वह भी इस विधान से शांत हो जाती है। छोटा मोटा विधान नहीं है, यह हमारे कर्मों को भेदने वाला विधान है, हमारे कर्मों को नष्ट कराने वाला है और हमारे लिए हमारे कर्मों की निर्जला कराने वाला विधान है। तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान है। कर्मों की निर्जला होती है इससे विधान से, जो हमारे कर्म आते हैं। कर्म तो हमेशा आते हैं कि नहीं। आश्रव, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। आश्रव तो हो रहा है चाहे आप मंदिर में बैठे हो या घर पर बैठे हो, दोनों आश्रव में लेकिन अंतर है। मंदिर में बैठते हो तो शुभ आश्रव होता है और घर पर बैठते हो तो अशुभ आश्रव होता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर में बैठकर भी अशुभ आश्रव का बंद कर लेते। क्यों? घर की चर्चा कर अपने घर की बातों को बनाकर एक दूसरे से मंदिर में आए और एक दूसरे की बातों को कर अपने कर्मों को बांध रहे हैं। जहां कर्मों को नष्ट करने की विधि बताई है, एक ऐसा क्षेत्र है और कोई क्षेत्र नहीं है। कहते ना, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो न भविष्यति। धर्म क्षेत्र में किया हुआ, अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप तो धर्म क्षेत्र में कट सकता है, लेकिन धर्म क्षेत्र में किया हुआ पाप कहीं भी नहीं कट सकता। इसलिए अपन को ये सिद्ध चक्र महामंडल बड़े भक्ति भाव से कर रहे हैं। सौभाग्य मिला है, क्योंकि ये एक दिन का सौभाग्य नहीं है। यह गंगवाल परिवार का, किरण जी को तो आपने 2 महीने पहले बताया होगा, लेकिन मुझे ऐसे आभास है जब झांझरी परिवार का विधान हुआ था, संजय जी झांझरी का, जब आपका विचार बन गया था कि मुझे भी ऐसा ही सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना है, मुझे भी ऐसे सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना है, मुझे पता है कि आपका उस दिन विधान का मन बन गया। उस दिन से ही आपको पुण्य की प्राप्ति होने लगी, क्योंकि जिस दिन आपका टिकट शिखर जी जाने का बन जाता है, उस दिन से ही आपको वह पुण्य की प्राप्ति होने लगती है। ये समझ लो। इसलिए अपना निश्चित समय से नहीं बनवाओ, आने का टिकट बनवाओगे अपन को आना नहीं चाहिए, क्योंकि आने का सोचना ही नहीं, बस जाने का। जितने जल्दी आपने टिकट बनवा लिया उतना ही आपको ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होने लगती है। इसलिए इन्होंने, गंगवाल परिवार ने ऐसे सालों, पिछली कार्तिक की अष्टानिका से अपने भाव बनाए, तभी से इनके लिए पुण्य की प्राप्ति हुई। ये पुण्य बढ़ता गया, पुण्य बढ़ता गया, तो पुण्यानुबंधी पुण्य बना और अब आप सभी लोगों को सौभाग्य मिला। ये है सौभाग्य। ऐसे नहीं, एक दिन में नहीं बनता।
मिलता। कम से कम आपके यहाँ बैठे होंगे जिसमें से मैं तो पता है मुझे कि कम से कम 50 लोगों के भाव हो रहे होंगे। मैं भी अपने परिवार के साथ एक बार ऐसा सिद्ध चक्र महामंडल विधान अवश्य कराओ। बन रहे कि नहीं? जरूर बन रहे होंगे, जरूर हो रहे होंगे। मैं भी अपने परिवार के साथ आऊं और बाबा की भक्ति करूं, सिद्ध भगवान की भक्ति करूं। ये आपको विचार आना भी क्या है, पुण्य की प्राप्ति कराने वाला है। क्योंकि अपन को पता है कि अपने जैन धर्म में कहा है कि अपना जैसा भाव होगा वैसा आपको पुण्य मिलेगा। इसलिए अपने भावों को और निर्मल करिए और अपने परिणामों को उत्तम बनाइए, जिससे आपका और मन प्रभु की भक्ति में लगेगा। जो प्रभु की भक्ति करता है उसके घर में कभी दुख नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। आप देख लेना, जिसने प्रभु की भक्ति की उसके घर में दुख तो आता ही नहीं है, क्योंकि भगवान केवल ज्ञानी है कि नहीं? भगवान केवल ज्ञानी है, वो जानते हैं कि ये प्रभु की भक्ति कर रहा है, ये प्रभु की आराधना कर रहा है, तो इसको दुख कैसे मिल सकते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति प्रतिदिन जैसे अभी कर रहे हो ना, ऐसे 8 दिन के बाद 9वें दिन 10वें दिन ऐसी ही भक्ति करना, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आने देना। आप अपनी भक्ति को और उत्तरोत्तर बनाना। मैं तो ये कहूँगा कि गंगवाल परिवार अभी तो इतना आयोजन कर रहा है, भगवान इनके और इतने परिणाम तीव्र बने, जिससे इनके लिए और पूरे किशनगढ़ को विधान कराने वाला सौभाग्य मिलेगी। सारा किशनगढ़ एक होकर ये सिद्ध चक्र जैसी महाराधना करे और इनके पुण्य में इतनी वृद्धि हो, तो ये भी भगवान की कार्यों से संबल है, ये भी हो सकता है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसलिए अपने परिणामों को ऐसे ही बनाए रखें। ये अवसर बार बार नहीं आते, ये मनुष्य पर्याय बार बार नहीं मिलती। ये मनुष्य पर्याय मिली है, सुबह भी बताया था। ये मनुष्य पर्याय कैसे है? चिंतामणि रत्न के समान है। जिस प्रकार चिंतामणि रत्न होता है वह एक बार समुद्र में खो जाने पर पुनः नहीं मिल सकता है, इसी प्रकार यह मनुष्य पर्याय आपकी अगर एक बार चली गई तो मिलना क्या है, महा दुर्लभ है। इसलिए अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है तो प्रभु की भक्ति से ही सार्थक हो सकती है, और अपने प्रभु की भक्ति को साथ ही सार्थक हो सकती है। और प्रभु की भक्ति कैसे करना है पहले हमने बता दिया, इतने इतने उदाहरण देके, तो आपको ऐसे ही प्रभु की भक्ति करोगे तो आपका भी ऐसा ही अतिशय होगा। लेकिन प्रभु की भक्ति करना है तो कभी भी खाली हाथ मंदिर में नहीं जाना। 4 ऐसे स्थान, कल मैंने बताया था 4 जगह क्या रखना है, शुद्धि रखना है। किसी को याद है क्या? किसी को नहीं है? क्या क्या है? सब भूल गए ना? किस दिन क्या बताया वही भूल गए, कैसे कर पाएंगे? हाँ, एक जन को याद है और किसी को नहीं है। शुद्धि, विशुद्धि, अनुशासन और तन्मयता, ये 4 आ गए तो आपका कल्याण हो गया। और 4 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना। अपना कल्याण चाहते हो तो 4 जगह खाली हाथ मत जाना। 4 बातें ही बताऊंगा आपको प्रतिदिन की, जिससे आपका कल्याण हो सकता है। क्योंकि सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा है और कैसे भक्ति कर सकते हैं इसको ही मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ। एक होता है जिनेंद्र प्रभु का दरबार, उसमें कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दूसरा होता है गुरु का दरबार, जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और तीसरा होता है राजा के घर जा रहे हो तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और चौथी, जहां आप जाती हो सभी समृद्धियों के घर तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये 4 ऐसी जगह है जहां पर कभी
खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। भगवान की मंदिर में जाए तो प्रभु की भक्ति करने के लिए अष्टद्रव्य की थाली लेकर जाना चाहिए। प्रभु की भक्ति करने जाए तो श्रीफल या बादाम लेकर जाना चाहिए। कोई अपने राजा के घर पर गए तो उनकी भेंट के लिए कुछ सामान लेकर जाना चाहिए, और अपने सभी संबंधियों के घर गए तो कुछ ना कुछ अवश्य ले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खाली हाथ नहीं जाया जाता। ये प्रभु का दरबार है, यहाँ भिखारी बनकर नहीं, यहाँ तो मालिक बनकर आओ ना, मेरे पास सब कुछ है। क्या आप खाली हाथ लेकर जाते हो? खाली हाथ लेकर कहाँ जाते हो? बताओ, खाली कहाँ जाते हैं? ये बताएंगे हमारे प्रदीप जी भाई साहब, खाली हाथ कहाँ जाते हैं? नहीं, खाली हाथ कहाँ जाते? जब किसी का मरण हो जाता है तो जब बैठने जाते हैं तो कैसे जाते हैं? खाली हाथ जाते हैं। इसलिए बंधुओं, कभी भी खाली हाथ मंदिर में नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना। ये आपको कल्याण, यहाँ तो बहुत समझदार लोग हैं जो श्रीफल प्रतिदिन लेकर आते हैं। सुधा सागर जी बताते हैं कि कम से कम एक श्रीफल अपने परिवार का प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रतिदिन श्रीफल भी चढ़ाते हैं। ऐसे स्थानों पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए कहीं अपन प्रभु की भक्ति करने आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाना। एक भैया और आए हैं तो वो भी बोलेंगे, इसलिए मैं अपनी वाणी को ज्यादा नहीं बोलूंगा आपके सामने। मैं तो यही रहता हूँ, मैं तो बोलता ही रहता हूँ, इसलिए अपनी बात को ज्यादा नहीं कहूंगा। 4 बात और बताऊंगा अभी आपको। कितनी हो गई? 4 कल बताई थी, 4 अभी बताई, और 4 और सुन लो। ये पुण्य के प्रभाव से सब कुछ मिल गया। सामग्री, पहला क्या है? सामग्री। क्या मिली? सामग्री। अपन को सब कुछ सामग्री मिल गई। बताओ, आप मंडल नहीं होता तो आपका मन लगता क्या? नहीं लगता। भगवान नहीं होते तो आपका मन लगता क्या? नहीं लगता। एक कल बताया, पहले दिन बताया था किरण भैया ने कि अगर अपन भगवान आदिनाथ भगवान के सामने भक्ति कर रहे हैं तो वो बात और अलग है, और अगर अपन छोटे भगवान के पास भक्ति कर रहे हैं तो अपने परिणामों में मंदता हो सकती है, तीव्र और मंद भाव हो सकते हैं। अपने भाव कैसे अभी तीव्र है कि अरे आदि बाबा के दरबार में भक्ति करने का सुअवसर मिल रहा है, मिल रहा। सोचिएगा, सामग्री उत्तम से उत्तम चढ़ाइए। ऐसे नहीं, आजकल क्या होता है बाजार में, खाते तो 100 रुपए वाले चावल है और कहते हैं मंदिर में मंदिर वाले चावल दे दो तो वो 50 वाले दे देता है। हो रहा है कि नहीं? सच बताओ। खाने को तो 100 रुपए वाले खाते हो और चढ़ाने को 50 रुपए वाले क्यों चढ़ाते हो भैया? कम से कम जितने वाले खाते हो वही खाना और वही भगवान को चढ़ाना, तभी तो उससे भी उत्कृष्ट वस्तु को चढ़ाना चाहिए। मैं तो कहूँ जो खाते हैं उससे भी उत्तम उत्तम चीजों को चढ़ाना चाहिए, जिससे आपका कल्याण हो सके। अच्छी अच्छी द्रव्यों को चढ़ाना चाहिए। बादाम भी अच्छी होना चाहिए, लवंग भी अच्छी होना चाहिए, चिटक भी अच्छी होना चाहिए, सुंदर सुंदर सामग्री होना चाहिए। हीरे, कम से कम हीरे मोती से तो नहीं कर पाते चांदी के द्रव्यों से तो कम से कम नहीं कर पाते पूजन, तो कम से कम ऐसी उत्कृष्ट द्रव्य सामग्री लाओ जिससे अपने भाव और उत्कृष्ट बने, क्योंकि सामग्री का भी प्रभाव पड़ता है कि नहीं? द्रव्य का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में सबकी उत्कृष्ट चीजों को चढ़ाना चाहिए मंदिर में। दूसरी बात है, सामग्री सब जुटा ली, प्रदीप जी ने सब व्यवस्था कर दी, मात्र इंद्र जी बाटवी साहब ने सब व्यवस्था कर दी। मात्र आपको क्या करना है? सुबह आना है। टेबल भी आपको लगी मिली, जिनवाणी भी आपके हाथ में मिली। क्या नहीं मिला? जिनवाणी भी आपके हाथ में मिली, सब कुछ आपके हाथ में मिल रहा है। आपको क्या करना है? मात्र प्रभु की भक्ति करना है। उसमें भी आप अगर सोचिए गंगवाल परिवार की सामग्री चढ़ाएंगे तो आपको कितना पुण्य मिलेगा? बताइए, पुण्य मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए
इसलिए किसकी सामग्री चढ़ाना चाहिए? स्वयं की। कम से कम स्वयं की सामग्री नहीं ले पाते, जितनी सामग्री हमने चढ़ाई तो उसका कुछ अंश मंदिर में दान कर देना चाहिए, जिससे आपको निर्माल्य का दोष भी नहीं लगे और आपकी भक्ति अच्छे से हो सके। इसलिए अपनी सामग्री उत्तम उत्तम वस्तुओं को लेकर आओ और भगवान की पूजन करो। रामचंद्र, वो आपने सुना होगा, रावण कैसी कैसी सुंदर सुंदर चीजों से पूजन करता था, सब कुछ करता था। दूसरी बात है सत्व। आपको सामग्री मिल गई, सत्य भी मिल गया। सत्य जानते हैं, सत्य मतलब होती है शक्ति। आपको शक्ति भी मिल गई। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बेड पर रेस्ट कर रहे होंगे, वह सोच रहे होंगे काश मैं भी आपके जैसा समर्थ होता तो मैं भी क्या करता, सिद्ध चक्र महामंडल विधान करता। करते कि नहीं? सोचते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास शक्ति नहीं है लेकिन भाव तो है। उनके मन भी होता है कि मैं भी मंदिर में जाकर, अभी सिद्ध चक्र महामंडल का पाठ चल रहा है, मैं भी भक्ति करो, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। उनकी इतनी शक्ति नहीं है। आपको शक्ति भी क्या हो गई, मिल गई। आपको किसी प्रकार का रोग नहीं है। किसी को रोग है क्या? रोग नहीं है। रोग भी होगा तो क्या हो जाता है, वो निरोग हो जाता है। हो जाता है क्या? एक प्रभु का अतिशय हुआ करता। सब कुछ मिल गया, सत्य भी मिल गया, आपको शक्ति भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। और तीसरी बात, आपको संयोग भी मिल गया। क्या मिला? मिला कि नहीं संयोग? ऐसी हर बार नहीं कर पाते। कभी आपसे कहने की आप 1 महीने बाद कर लेना सिद्ध चक्र, नहीं मैं तो अष्टानिका में करूंगा, करूंगी, इसका प्रभाव अलग होता है। ये आपको संयोग भी मिल गया। संयोग मिला। संयोग किसके? ये हमारे गंगवाल परिवार तो क्या है, एक निमित्त बन गए और आप सभी को क्या मिल गया? संयोग मिल गया। संयोग भी जरूरी है। संयोग मिलने पर भी ऐसे लोग हुआ करते हैं जो मन भी बना लेते हैं और उनके घर में कोई अनहोनी हो जाती है। अनहोनी हो जाती है। वो प्रभु की भक्ति करने का उनका मन बना लिया कि अरे अब तो प्रभु की भक्ति करूंगा, अब तो प्रभु की भक्ति करूंगा, लेकिन कोई किसी का जन्म हो जाता है और किसी का मरण हो जाता है। तो संयोग भी आपको मिल गया। किसी भी प्रकार का किसी के घर में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ और प्रभु की भक्ति ऐसी करती रहेंगे तो मरण का तो कोई ठिकाना नहीं। लेकिन आजकल जन्म तो रुक सकता है। क्यों? जन्म तो रोक देते हैं कि चलो जन्म तो रुक जाएगा, लेकिन मरण जाने वाला कभी भी जा सकता है। इसलिए अपनी संयोग भी मिल रहा है तो कम से कम पुण्य करिएगा, मानिएगा। आप सब भी शिखर जी की वंदना कर रहे हैं और आपका बहुत उमंग उत्साह बहुत भरे हुए थे उमंग से। अरे अहोभाग 20 तीर्थंकर की निर्माण क्षेत्र पर पहुंची है, बहुत आनंद आ रहा है। और वहां अगर बहुत उमंग किया, उत्साह पूर्वक मनाया, सोचिए सब कुछ मिल गया और आपने घर पर फोन लगाया तो वहां से पता चला कि चावल नहीं चला, घर में जन्म हो गया। तो सोचिए संयोग मिलने पर भी क्या होता है? संयोग हमारा क्या होता है? हमारा संयोग भी योग में बदल जाता है, या कुछ हमारा इतना मन था फिर भी ऐसा हो जाता है कि हमारा इतने भाव। चौथी बात है श्रद्धा। सबसे तीनों चीजों को गौर कर दीजिए, लेकिन सबसे मुख्य बात क्या है? श्रद्धा है। 3 चीजें नहीं होंगी तब भी आप भक्ति कर लोगे, लेकिन जब आपकी श्रद्धा ही नहीं होगी तो भक्ति कोई
कार्यकारी नहीं। श्रद्धा के प्रभाव से पीछे बैठने वाला व्यक्ति भी आगे आ सकता है और श्रद्धा के अभाव में आगे बैठने वाला व्यक्ति भी पीछे जा सकता है कि नहीं। इसलिए अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाइए। दर दर भटकने की कोई जरूरत नहीं। मैं भटकूंगा तो मात्र श्री जिनेंद्र देव की शरण में आऊंगा और प्रभु की भक्ति करूंगा। अपनी श्रद्धा को उत्तरोत्तर वृद्धि कीजिए। आप लोगों को पता है, श्रद्धा के बल पर द्रोणाचार्य के अभाव में भी एकलव्य ने ऐसी विद्या को प्राप्त कर लिया। द्रोणाचार्य का अभाव मात्र उसकी क्या है, उसके मन के प्रति, मेरे गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा। सोचिए, चामुंड राय को देखिए, सबने सुना चामुंड राय, इंद्रजी पाटनी साहब। चामुंड राय कौन थे? श्रवण बेलगोला, जिन्होंने मूर्ति का निर्माण करवाया, सब कुछ का निर्माण करवाया, सब कुछ किया। सोचिए, श्रवण बेलगोला के निर्माण करता, सब कुछ किया, लेकिन जब वहां पर अभिषेक होना था तो अभिषेक रुक गया। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा का अभाव था और वो अभिषेक नहीं कर पाए। और एक बुढ़िया आई और वह लुटिया लेकर आई और प्रभु की भक्ति करने लगी। एक क्या है, भक्ति का प्रभाव है, श्रद्धा का प्रभाव है। कोई भी इसलिए अपने आप को छोटा मत समझो, क्योंकि ऊपर बैठने वाला भी नीचे हो सकता है और नीचे बैठने वाला भी ऊपर हो सकता है। आप अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाइए। सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं और अपनी श्रद्धा को और गहराइयों तक ले जाइए। देखिए, मैंने एक भैया से निवेदन किया था, वो भी आए हैं, सांगानेर से ही है। वो कुछ 10-15 मिनट आपके समक्ष बोलेंगे, इसलिए अपनी बात को बहुत बताने को बहुत सारी बातें हैं जो आपको अच्छी लगेंगी और आपके जीवन में जरूर बदलाव को लाएंगी। अपनी श्रद्धा को और उत्कृष्टता को लाइए, मजबूत बनाइए। जैसे मात्र कार्य करने से कोई ज्यादा पुण्य फल नहीं, अपनी श्रद्धा को भी उस तरह ढालिएगा। ये आयोजन कर रहे हैं, अगर श्रद्धा नहीं होगी तो ज्यादा पुण्य लगने वाला नहीं है। पुण्य तो लगेगा, लेकिन पूरा पुण्य तब लगेगा जब क्या आएगी, श्रद्धा आएगी। इसलिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। 3 सामग्री नहीं मिले आपको, सामग्री में नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सत्य भी नहीं हो, आप कमजोर भी है, आपकी शक्ति भी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास श्रद्धा होना जरूरी है। एक बैठकर बुढ़िया भी आपसे ज्यादा धर्म कर सकती है कि नहीं, जो बेड रेस्ट कर रही है और प्रभु की भक्ति को मात्र जो आपका चैनल चल रहा है इसमें देखकर प्रभु की भक्ति करके श्रद्धान करके आपसे ज्यादा पुण्य वह कमा सकती है। इसलिए अपनी श्रद्धान को बढ़ाना है और सिद्ध चक्र महामंडल को बहुत उत्कृष्टता के साथ ऊपर ले जाना है। और मैं भी यही कहूंगा कि आप सभी भी सिद्ध परमात्मा बने और आप भी सिद्धों की श्रेणी में आए। एक दिन जरूर आप सिद्ध बनेंगे, ये सबको विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं तो हमारा जन्म भी एक अच्छी जगह होगा, ऐसा हम सभी को विश्वास होना चाहिए। मैं तो ऐसा ही कहूंगा, कम से कम आप पूरा विधान नहीं कर पा रहे हैं, कल भी कहा था अपने बच्चों को साथ ले जाइए, एक दिन तो आइए, कम से कम एक महान बीजाक्षरों से सहित विधान है, इसमें बहुत दिव्य शक्ति और ये आदिनाथ भगवान के दरबार में हो रहा है। तो मैं तो कहूं कि आपके घर में किसी भी प्रकार की रोग बीमारी कुछ भी नहीं, शरण भी नहीं रख पाएगी जो प्रभु की सिद्ध की आराधना करेगा। क्योंकि जब सकलीकरण होता है, सोचिए संयोग, जब सकलीकरण होगा तो आपको सभी चीजों का त्याग करा दिया कि आपके घर में कोई जन्म भी होगा या मरण भी होगा तो आपको किसी प्रकार का सुखक बाधक नहीं लगेगा।
और आपको मात्र क्या करना है, प्रभु की भक्ति करना है, प्रभु की भक्ति को जगाना है। मैं ऐसे ही कहूँगा, ऐसे ही जैसे गंगपाल परिवार ने विधान किया, एक दिन आप सभी भी ऐसे प्रभु की भक्ति करें और आप अपने परिणामों को निर्मल बनाएं, अपने भावों को बनाएं, और एक दिन आप सभी भी इस मंदिर जी में बैठकर अपने परिवार के सहित, पूरा पुण्यार्जन के सहित जब विधान करोगे तो अलग ही आनंद होगा। ऐसा ही आप सभी कर पाए, ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और आप सभी के प्रति जैसे अर्घों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे ही आपके जीवन में उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़े।